बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। पता है, आज हमने जो सबसे बड़ा ज़ुल्म और ज़्यादती की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह और इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ, वो पता है क्या था? हमने आज की ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल की बात की जाए तो हमने क्या किया, उनके जो वो अफ़कार और तसव्वुरात थे ना, जिनकी बुनियादों पे ये रियासत, ये खित्ता हिस्सा हमने हासिल किया। बुज़ुर्गों ने, माँ बहनों ने अपनी इज़्ज़तों, अपनी जानों की कुर्बानी दे के ये खित्ता हासिल करके हमारे सुपुर्द किया। हमने क्या ज़ुल्म किया उनके साथ कि हमने उनके अफ़कार और तसव्वुरात को उठा के जो है ना, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कैसी रियासत का तसव्वुर चाहते थे, वो उनके अफ़कार, उनकी सोच क्या थी, किस नज़रिए की बुनियाद पे ये रियासत वजूद में आई। आज हम अपनी ज़ात तक महदूद हो गए। हमें बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं हैं अपनी ज़ात से बाहर निकल के अपने पड़ोस में, अपने पड़ोस से बाहर निकल के अपने मोहल्ले में, मोहल्ले से निकल के अपने मुल्क के लिए, मुल्क से निकल के उम्मत के लिए। कभी हमने तसव्वुर ही नहीं किया, हमारे ख्वाबो ख़याल में नहीं। आज की नौजवान नस्ल की बात कर रहा हूँ। और हमारे आबा व अजदाद ने क्या किया? उन्होंने ये किया, इन सब के साथ जुल्म ये किया कि उन्होंने वो जो रियासत की कश्ती थी ना, उसके जो फट्टे होते हैं, वो ऐसे किए कि अपने अपने मफादात की खातिर वो फट्टे उखाड़ के इस कश्ती के अंदर जो है सुराख कर दिया। वो आज भमर में फंसी हुई है। आपको अंदाज़ा है, पूरी दुनिया में हम ज़लीलो ख्वार हैं। बददयानती हमारे चेहरे का तमगा है। बेईमान कौम के तौर पे हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। वो बेईमान कोई सिर्फ वो ऊपर जो बैठे इक़्तिदार पे लोग तो नहीं थे, इसमें फ़र्द वाहिद हर शख्स अपना किरदार अदा कर रहा है। अपने काम जहाँ कोई भी किसी तरह का भी काम सर अंजाम दे रहा है, वो हर शख्स इस चीज़ से नाआशना है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इल्लामा इकबाल के तसव्वुरात या उनके ख्वाब क्या थे, वो कैसी रियासत चाहते थे, या हमें उन्होंने क्या फ़राइज़ या ज़िम्मेदारी दी। आज हम यहाँ जी रहे हैं ज़िंदगी को आसाइश के साथ, सहूलत के साथ। कोई जाके पूछे फ़लस्तीन में हमारे जो मुसलमान भाई हैं, कश्मीर में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, बर्मा में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, कोई पूछे उनसे कि हर वक्त उनके ऊपर एक खौफ होता है कि अब कोई टारगेट आएगा और हमें वहाँ पे ज़िंदा हम धमाका होगा या कुछ भी होगा, टारगेट ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा। हर वक्त एक खौफ की कैफियत में मुब्तला है। और हम जो यहाँ आज़ाद हैं, ना हमारी कोई सोच, ना हमारी कोई फ़िक्र, ना हमारे कोई ख्वाब, ना हमारे कोई आगे बढ़ने के प्लान, ना कोई मकसद, अपनी ज़ात में महदूद हो चुके हैं। हम अपनी ज़ात से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये जो दिन आते हैं, अभी 25 दिसंबर आया, 9 नवंबर आया, इस तरह के बहुत से दिन आते हैं, हमें छुट्टी मिलती है और छुट्टी भी सारी हम सो के गुजारते हैं। लेकिन उस दिन कोई पैगाम नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। रियासती सतह पे मुख्तलिफ़ जो इदारे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुहिब्बे वतन जो लोग हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। मतलब हम स्पीड होती है ना, 120 की स्पीड लगा के हम इस वक्त बुराई की तरफ और अपने बुरे अंजाम की तरफ गामज़न हैं, जहाँ कोई सोचने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से कि यूथ की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अनलेस है, डायरेक्शन है ही कोई नहीं। हर कोई अपने अपने मफादात की जंग में मुब्तला है इस वक्त, और कोई इसको सोचने समझने को भी तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें सोचने की, समझने की और अपना अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अपना अपना किरदार अदा करेंगे ना, तो हम अपने आप से, यानी हमारा जो एक छोटा सा ये जिस्म है, ये जो हमारा एक तख्त है जिस्म की सूरत में, काश हम इसके ऊपर अपने आप को अपने आप को अपना लें, उस ज़िंदगी को जो अल्लाह और उसका रसूल चाहता था, जो इल्लामा इकबाल के अफ़कार थे, शायरी की सूरत में तसव्वुरात थे, जो जिसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने स्ट्रगल करके ये एक हिस्सा हासिल किया और एक नज़रिया था जिसकी बुनियाद पे ये रियासत वजूद में आई। अल्लाह ताला हमें अपना कंट्रीब्यूशन अता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें उनके अफ़कार और तसव्वुरात और नज़रियात के साथ जुड़ने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें। बस ये दुखी दिल के साथ एक
تکلیف دہ جو ہے وہ الفاظ تھے آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ باقی ہر ایک اپنی زندگی میں آزاد ہے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں میری بات سے کوئی عمل دخل ہو جائے کسی اچھائی کا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔